तो चलिए दोस्तों, अब अपन शुरू करते हैं हिंदी के जो आपका पेपर आया है उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो पहला जो आपका प्रश्न था दोस्तों वो है आपके दुकान निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है। जल्दी से आपको बताना है क्या आप करके आए हैं। जी दोस्तों, उम्मीद है आपका हिंदी का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि हिंदी का जो पेपर है दोस्तों बहुत ही सरल आया था। हालांकि सरल भी नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक आया था, है ना। मॉडरेट रूप का आया था, ना सरल आया ना हार्ड आया, एकदम बीच के लेवल का आया था। और उम्मीद है आप इसको अच्छा तरीके से करके आए होंगे। चलिए, दुकान जो है दोस्तों वो एक आपके फारसी शब्द होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जल्दी से बताना इनमें से कौन सा शुद्ध है। तो पहला ही ऑप्शन गृहस्थ गलत लिखा हुआ है, अगले ऑप्शन बी में श्रृंगार गलत लिखा हुआ है, और सुई जो है वो भी गलत लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जिसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। एकदम साफ साफ दिख रहे हैं, गृहस्थ जो है वो गलत लिखा हुआ है दोस्तों। चलिए, अगला आपको बताना है इनमें से कौन सा अशुद्ध वाक्य है। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है कौन सा अशुद्ध वाक्य है। जल्दी से आपको बताना है कमेंट करके कि कौन सा इसमें अशुद्ध वाक्य होने वाला है। देखिए, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, घोर कैसा संबंध होता है, तो ये नहीं बनेगा दोस्तों। चलिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कृतवाच्य कौन सा है। कृतवाच्य कौन से होते हैं जिसमें कर्ता प्रधान होता है ना। कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर रहने वाला है कि रमेश खाना खा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, उससे हंसा नहीं जाता है, निम्न वाक्य में आपको बताना है कौन सा वाक्य रहने वाला है। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है कौन सा वाक्य रहने वाला है। उससे हंसा नहीं जाता है। चलिए जी दोस्तों, इसका जो उत्तर रहने वाला है वो है आपके भाववाच्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। उल्टे बांस बरेली, इसका अर्थ है असंगत कार्य करना, ना उदो का लेना ना माधो को देना, सब झमेले से अलग रहना, है ना। अगला दे रखा आपके कब्र में पाँव लटकाए बैठना, अर्थात मौत के निकट होना, या फिर खोदा पार निकली चुईयाँ का अर्थ होता है वांछित से अधिक कार्य करना। जी दोस्तों, चलिए, वांछित से अधिक कार्य करना इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, जल्दी से बताना है, अपने घर के गुणवान व्यक्ति की कोई कद्र नहीं लेकिन बाहरी व्यक्ति को पूरा सम्मान के लिए उपयुक्त आपको बताना है कौन सा मुहावरा रहने वाला है। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है आपका, घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। ठीक है, चलिए जी दोस्तों, ये अपन पढ़ नहीं रहे हैं, अपन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो अपन थोड़ा स्पीड में करेंगे इसको। अगला है दोस्तों, आपको बताना है अशुद्ध युग्म कौन सा है। कृतवाच्य, क्रमवाच्य, भाववाच्य, क्रमवाच्य के आपको उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, मैं नहीं खाता, राधा से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, रमेश अभी सोएगा, भारत द्वारा नया उपग्रह छोड़ा गया। आपसे पूछा गया अशुद्ध कौन सा है, तो इसमें याद रखना आपको सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, गेहूं का तत्सम शब्द आपको बताना है। कई बार अपन ने मॉडल पेपर में चर्चा की है दोस्तों, गेहूं का जो तत्सम शब्द होता है वो होता है गोधुम। तत्सम मतलब संस्कृत में क्या कहते हैं अपन उसको। अगला प्रश्न है आपको, साहचर्य का विलोम शब्द आपको बताना है। साहचर्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो साथ साथ चलता है। इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, जो अलग अलग चलता है। तो पार्थक्य इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको बताना है इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ना। ये पूछा है इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देवेंद्र, सुरपति, पुरंदर, ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची होते हैं। प्रभु जो है ये आपके इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, दूध शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। शीर, पय, वारी या फिर गोरस। अच्छा, नहीं है ये पूछा है, दूध का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो वारी नहीं है। वारी किसका पर्यायवाची होता है, पानी का पर्यायवाची होता है वारी तो। चलिए, अगला प्रश्न है, दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपको बताना है दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है। एक वाक्यांश बताना है आपको, दीर्घ सूत्री के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त रहने वाला है। तो दीर्घ सूत्री क्या होता है दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो हर काम में ज़्यादा देर लगाता है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, वचनामृत में कौन सा समास है। वचन जो है अमृत, इसके लिए आपको बताना है कौन सा समास रहने वाला है। द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष। जी दोस्तों, चलिए, जो भी कर्मधारी ऑप्शन करके आए हैं वो बिल्कुल सही करके आए हैं दोस्तों। मितभाषी शब्द का अर्थ आपको बताना है, मितभाषी अपन किसे बोलते हैं। इसके लिए कम जो आपको वाक्यांश है उसको प्रयुक्त करना है। तो मितभाषी अपन किसको बोलते हैं, जो कम बोलता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है दोस्तों,
दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता, यह किस लोकोक्ति से संबंधित है? जी दोस्तों, लोकोक्ति पूछी आपसे तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है वो आपके ऑप्शन नंबर सी, कबहू निरामिष होए न कागा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, मजा चकवाना। इसके लिए आपको मुहावरा बताना है। मजा चकवाने के लिए मुहावरा क्या रहने वाला है? चलिए जी दोस्तों, मजा चकवाने के लिए मुहावरे का जो अर्थ रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, परिणाम भुगतवाना। अगला है दोस्तों, दिल पसीजना। इसका जो मुहावरा है इसके लिए आपको अर्थ बताना है दोस्तों। दिल पसीजने के लिए क्या अर्थ रहने वाला है? चलिए, दिल पसीजने का अर्थ होता है दोस्तों दया का भाव जाग जाना। ठीक है, अगला है आपका, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जल्दी से बताना है निम्न में से कौन से वाक्य आपके शुद्ध है। जी दोस्तों, बात करें इसमें शुद्ध वाक्य की तो वो रहने वाला है आपके ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी इसमें सब अशुद्ध है, क्योंकि पानी से भरा हुआ लोटा, तो लोटा लाएगा तो भरा हुआ ही लाएगा, गधा प्रसाद थोड़ी है जो खाली लोटा लाएगा। यहाँ केवल यहाँ 2 पुस्तकें हैं, तो केवल कहने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। चलिए अगला प्रश्न है, जो बात पहले ना हुई हो उसे क्या कहते हैं? तो सभी जानते हैं जो बात पहले नहीं हुई हो तो उसे अपन क्या कहते हैं? अभूतपूर्व कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। जो भी रेगुलर रूप से मॉडल पेपर सॉल्व कर रहा था, जो भी चैनल से लगातार जुड़ा हुआ है, उसके आपके इंग्लिश का पेपर बिल्कुल अच्छा गया होगा दोस्तों। चलिए, सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आप सभी जानते हैं सरोज कमल का पर्यायवाची होता है, राजीव, पंकज, जलज, ये तीनों इसके पर्यायवाची है। विभावरी इसका पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? आपको पूछा है सही संधि विच्छेद कौन सा है, तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो बात करें इसमें सही संधि विच्छेद की तो आपको याद रखना है पावक जो है इसका सही संधि विच्छेद दे रखा है। इसमें संधि कौन सी है तो आपको याद रखना है अयादी संधि रहने वाली है। ये अपन बात कर चुके हैं दोस्तों, अयादी संधि मॉडल पेपर में अपन ने बात की थी। बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात के लिए अपन क्या यूज करते हैं दोस्तों? एक शब्द। जी दोस्तों, बढ़ा चढ़ा कर यदि अपन किसी बात को कहते हैं तो अपन उसको कहते हैं अतिशयोक्ति। मॉडल पेपर में अपन ने इसके बारे में भी चर्चा की थी। 4 युग्म दे रखे हैं आपको, शब्द युग्म का आपको बताना है कि कौन सा अर्थभेद बिल्कुल सही रहने वाला है, सही नहीं है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। चलिए, अंतर, अनंतर, भेद, पश्चात बिल्कुल सही है। उपल, उत्पल, ओला, कमल ये भी सही है। नारी, नाटी, स्त्री, नब्ज ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सम, शाम ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? अब देखिए, आप सोचेंगे शाम, शाम तो यार इस तरीके से लिखा जाता है ना, लेकिन ये शाम दूसरा शब्द है। ठीक है, ये शाम दूसरा शब्द है। शासन देखेंगे तो ये गलत लिखा हुआ है ना, तो विशेष भी गलत लिखा हुआ है, कलश भी गलत लिखा हुआ है। इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। धनवान का विलोम शब्द कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताना है। चलिए जी दोस्तों, धनवान का विलोम शब्द आपके रहने वाला है अकिंचन। 6 माही में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय और बहुब्रीहि। पहला जो शब्द है वो एक गिनती है, गिनती होने के कारण समास कौन सा रहेगा? द्विगु समास रहने वाला है। साफ साफ में कौन सा समास है? जी दोस्तों, साफ साफ में कौन सा समास है? चलिए बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है अवयवी भाव समास है। कौन सा है? अवयवी भाव समास है। 2 शब्द वापस रिपीट होते हैं तो अवयवी भाव समास रहता है। ठीक है, अपन ने समास पढ़े थे, जिन्होंने क्लास देखी है तो उसको याद आ जाएगा। जब एक ही शब्द 2 बार रिपीट होता है तो उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। निम्न में से आपको बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। ये दोस्तों आपके लिए एक बोनस प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें जो चारों हैं उसकी जो वर्तनी है वो अशुद्ध रहने वाली है। चलिए, आ उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आपको बताना है आ उपसर्ग जो है वो किस शब्द में नहीं है। तो आगमन में है, आयोजक में है, आकर्षित में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 180 प्रश्न अपन ने कवर कर लिए दोस्तों। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव शब्द पूछा है तो पक्षी, विहग और खग ये तो कैसे हैं? तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके कैसा रहने वाला है? तद्भव रहने वाला है। 182 से 186 आपको एक पैसेज दिया गया था। ठीक है, इसमें आपको उत्तर देने थे। तो 182 वाला प्रश्न था दोस्तों, उसमें तो आपको बताना है इसका उपयुक्त गद्यांश क्या है। तो आपने पढ़ा होगा इसको। इसका गद्यांश का जो शीर्षक रहने वाला है वो आपके ऑप्शन नंबर सी, अहिंसात्मक अभ्यास का मार्ग। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, उक्त अनुच्छेद में फौजी की गतिविधियों का इसलिए उल्लेख किया गया है कि
फौजी की गतिविधियों का उल्लेख क्यों किया गया है दोस्तों? क्योंकि अहिंसात्मक अभ्यास से उसकी जो पृथकता है उसको प्रतिपादित किया जा सके। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है। आपको बताना है क्या चीज़ आवश्यक है दोस्तों। चलिए, इसका जो उत्तर रहने वाला था वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। 184 में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, गद्यांश के अनुसार धर्म ग्रंथों पर सर्वाधिक बल दिया गया है, वो कौन थे दोस्तों? तो वो आप देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, सदाचार के नियमों पर। 186वां प्रश्न आपका था दोस्तों, वयवर्थ शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। 4 ऑप्शन हैं, विवरण, आगमन, आचरित, निषेध। जी दोस्तों, इसका सही उत्तर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, आचरित। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। जी दोस्तों, कमेंट करके आपको बताना है अंत में आपके कितने प्रश्न सही गए, है ना। चलिए, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है दोस्तों, याद रखना है मनोरथ शब्द के अंदर स्वर संधि नहीं है, बाकी तीनों के अंदर आपके स्वर संधि रहने वाली है। ठीक है, मनोरथ के अंदर कौन सी संधि है? तो विसर्ग संधि है, ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर कौन सा है? तो संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन से कंठीय व्यंजन नहीं है? हालांकि अपन ने कई सारे मॉडल पेपर में कंठीय व्यंजन को तो इतना रट लिया बच्चे कि जिन्होंने 2-3 भी मॉडल पेपर शुरुआती देखे हैं ना, तो इसका ये प्रश्न गलत नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये कंठीय व्यंजन नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से सुमेलित युग्म नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। स्वर संधि का आपको दिया हुआ है अन्नाभाव, विसर्ग का निश्चय, स्वर का द्वेंद्र और विसर्ग का उल्लास। जी दोस्तों, चलिए, उत्तर रहने वाला है इसका ऑप्शन नंबर डी, उल्लास के अंदर विसर्ग संधि नहीं है, व्यंजन संधि है, उत प्लस लास इसका सही संधि विच्छेद होता है। चलिए, अज्ञान शब्द में आपको बताना है कौन सा उपसर्ग रहने वाला है। तो दिख रहा है आपको अज्ञान के अंदर कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर ए, अ उपसर्ग रहने वाला है। अगला है आपका, तैराक के अंदर प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त हुआ है? आक, अक, क और राक। तो तेर प्लस आक ये शब्द बनता है आपका, इसमें जो प्रत्यय है वो है आपके ऑप्शन नंबर ए, आक। अगला है आपका, निम्नलिखित में से उपसर्ग से बना हुआ शब्द नहीं है। सॉरी, ठीक है, तो चलिए जल्दी से बताना है दोस्तों, उन्नति, प्रदोष, सम्मान, आगोश। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रत्यय का योग अशुद्ध है। आपको बताना है कौन सा योग है जो अशुद्ध है, गलत लिखा हुआ है। आवश्यकता सही लिखा हुआ है, श्रोता सही लिखा हुआ है, त्याग ई, देखिए यहाँ पर छोटी ई लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या है दोस्तों? बड़ी ई, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। ये क्या ई आएगी? बड़ी वाली ई आएगी, ऑप्शन नंबर सी। हिंद महासागर में निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा रहने वाली है दोस्तों? हिंद महासागर एक फिक्स नाम बताया हुआ है आपको, तो हिंद महासागर में कौन सी संज्ञा है आपके? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है दोस्तों, कोई और कुछ निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है ना। ये जो 2 शब्द है ये आपको कोई निश्चित वस्तु या फिर किसी इंसान के बारे में नहीं बताते हैं, तो ये आपके कैसे रहने वाले हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से सुमेलित विलोम युग्म जो है वो नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा गलत है। अर्थ का इति बिल्कुल सही है, अंधकार का प्रकाश ये भी सही है, अर्थ का अनर्थ ये भी सही है, अनुकूल का समकूल नहीं प्रतिकूल होता है, ये उत्तर रहने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, मिश्र वाक्य नहीं है ये आपसे पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी नहीं है, तो सी का इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, मोहन ने भोजन किया में कर्म क्या है? कर्म मैंने आपको बताया था क्या और किसको, है ना। ये शब्द अपन, ये प्रश्न यदि अपन पूछते हैं तो अपन कर्म को पता लगा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो बी है भोजन, इसका कर्म हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आज का आपका, निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। कमीना, सुराग, बोतल, बधिर। जी दोस्तों, बात करें आपके सुराग शब्द की, तो सुराग आपके अरबी शब्द है, तो ये तो विदेशी शब्द हो गया। बोतल शब्द पुर्तगाली शब्द होता है, ये भी हट गया।
कमीना जो शब्द है ये आपके फारसी शब्द है, तो ये भी हट गया। तो बदीर जो शब्द है ये आपका विदेशी शब्द रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ तक अपन ने हिंदी के सभी प्रश्नों को बारे में अपन ने चर्चा की है। आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न सही गए हैं दोस्तों। साथ ही साथ वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है। और आगामी आपकी पीटीटी की जितनी भी न्यूज़ है उन सभी के साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। धन्यवाद।